अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान अदबी फोरम में खुश आमदीद। इस प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में अदबी और मालूमाती वीडियोस पेश करते हैं जो ऐन आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनती हैं। अगर आप इस सिलसिले को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया। आज की वीडियो में बरतानिया में मौजूद अजाबाती दुनिया में से एक अजूबे स्टोनहेंज से मुतालिक अहम मालूमात पेश की जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्टोनहेंज ज़माना क़ब्ल अज़ तारीख़ के दौर की एक यादगार है। ये जनूबी बरतानिया में साल्सबरी से 13 किलोमीटर शुमाल में है। इसके बारे में अंदाज़ा है कि ये आज से 5000 साल क़ब्ल मौजूद थी। स्टोनहेंज बड़ी बड़ी जसामत के खड़े हुए पत्थरों की शक्ल में है जो एक गोल दायरे में है। स्टोनहेंज आलमी सकाफती वर्से में शामिल है और उसका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है। बरतानिया की मारूफ यादगार स्टोनहेंज बरसों से लोगों की तवज्जो हासिल कर रही है। इस यादगार के पत्थरों के नीचे बहुत से राज छुपे हैं। दायरे पर मुश्तमिल इस यादगार के देव हैकल सुतून जिन्हें हरकत देने के लिए भी 1000 लोग दरकार होंगे 5000 से 3500 साल से जनूब मगरबी इंग्लैंड के एक मैदान में मौजूद हैं। यादगार किसने बनाई, इसका मकसद क्या था? क्या ये शमसी यानी सोलर कैलकुलेटर थे, कब्रिस्तान थे या मज़ार थे? लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में होने वाली एक नई नुमाइश में इस यादगार के कुछ असरार से पर्दा उठाया गया है। नुमाइश का मकसद सूरज की पूजा करने वाले इन इंसानों को समझने की कोशिश है जिन्होंने ऐसी अनोखी यादगार बनाने का सोचा। म्यूजियम के सरबराह नील वुल्कन ने इस मौके पर कहा कि हम सब महसूस करते हैं कि हम स्टोनहेंज के बारे में जानते हैं। हम स्कूल के दौर से हाईवे के 30 छोटिए से ड्राइव करते हुए गुजरते हैं और बच्चों को दिखाने के लिए लाते हैं, लेकिन हम इन लोगों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते जिन्होंने ये यादगार बनाई और जो इस यादगार पर इबादत के लिए आते थे। दी वर्ल्ड ऑफ स्टोनहेंज नामी नुमाइश में यादगार के तख्लीक कारों और उनकी दुनिया के बारे में असरार खोलने के लिए यूरोप भर से 403 अशिया को जमा किया गया है। ये अशिया एक के बाद दूसरे लोगों के ग्रुप के असरार खोलती हैं जो जदीद लंदन से 80 मील जनूब मगरिब में इस इलाके में इबादतें। ये इनकलाबी तब्दीलियों का दौर था जिसमें तकनीकी तरक्की और बड़े पैमाने पर नकल मकानी हुई और समाजी तब्दीलियां आईं। पत्थर के ज़माने के नीम खाना बदोश किसान जिन्होंने स्टोनहेंज का पहला मरहला तामीर किया था 150 मील दूर वेल्स से पत्थर लाए थे। उनके बाद कांसी के ज़माने के किसान, ताजिर और जंगजुओं ने उनकी पैरवी की जिनकी बर्रे आज़म यूरोप में गहरी जोड़ें थीं। स्टोनहेंज का बदलता हुआ इस्तेमाल इस मुआशरे में तब्दीलियों की अक्कासी करता है। पहले ये एक कब्रिस्तान था जहां 150 से 200 मर्दों, औरतों और बच्चों की बाकियात को सुपुर्द खाक किया गया था। ये एक मुआशरे की नई शक्ल में ढलने का एहसास दिलाता है। म्यूजियम के सरबराह नील वुल्कन ने कहा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या यह अहराम मिस्र की तरह है, लेकिन यहाँ यादगारों के दरमियान कोई फिरौन नहीं है। ये यादगार एक फर्द से कहीं ज्यादा कम्युनिटी से मुताल्लिक है। बाद में असली नीले पत्थरों को 13 मीटर की अंगूठी की शक्ल के एक दायरे में एक चौखट की तरह रखा गया जिनमें से अक्सर अब भी वहां खड़े हैं। वुल्कन ने कहा कि ये यादगार आबाई तज़ीम और तकारीब के लिए एक जगह बन गई है जो दूर दराज से आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे करती है। नुमाइशी प्रोजेक्ट की तख्लीक कार जेफ्रो कसलर ने कहा कि यह क़ब्ल अज़ तारीख़ के अहद की यादगार है। नुमाइश में बहुत सी तस्वीर हैं जिनमें पत्थरों की कुल्हाड़ियों से ढकी दीवार से लेकर सोने की बारीक बनी हुई टोपियां और जेवरात भी शामिल हैं जो कुरून वस्ता के लगते हैं लेकिन कई सदियों पुराने। नुमाइश में 4000 साल क़ब्ल तामीर किए गए बलूत के ख़तों के दायरे की हेंज भी शामिल है जो 1994 में एक इंग्लिश साहिल पर समंदरी लहरों की वजह से मुजिज़ाना तौर पर ज़ाहिर हुआ था। स्टोनहेंज की तरह ख्याल किया जाता है कि इसका भी ताल्लुक सूरज से रहा है जो कि इस कदीमी मुआशरे की जिंदगियों और अकायद का मरकज़ था। स्टोनहेंज को खुसूसी तौर पर मौसम गर्मा और मौसम सरमा में बिलतरतीब तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के साथ जोड़ा जाता है जो कि कदीमी किसानों के लिए इनके कैलेंडर में अहम तारीखें थीं। नुमाइश का स्टार आइटम 3600 बरस पुराना निब्रा स्काई डिस्क है जिस पर सूरज, चांद और सितारों की नुमाइंदगी करते सोने की अलामत सजी हुई है जिसे कायनात का कदीम तरीन नक्शा तस्वुर किया जाता है।
ये डिस्क 1999 में मशरकी जर्मनी में मिला था, लेकिन सूना जनूब मगरबी इंग्लैंड में कॉर्नवाल से लाया गया था, जो इस बात का सबूत है कि कदीम बरतानवी हमारी सोच से कहीं ज्यादा जुड़े हुए थे। वुल्कन ने कहा कि हमारे मुकाबले में निस्बतन कम जिंदगी पाने के बावजूद ये लोग मुतजस्सिस और बहादुर थे। उस वक्त नक्ल व हरकत और नक्ल मकानी होती थी। ये नक्ल व हरकत बालाखर पत्थर के ज़माने की सकाफत को, जिसने स्टोन हीनेज बनाया था, बहा ले गई, क्योंकि धाती काम करने वाले यूरोप के तारिकीन वतन अपने साथ समाजी, तकनीकी और नौ आबादियाती तब्दीली लेकर आए। नुमाइशी प्रोजेक्ट की तख्लीक कार जेफरो कसलर ने कहा कि धात अपने साथ एक ज़्यादा गैर मसावी मुआशरा लाई, क्योंकि लोगों को उन धातों तक रसाई मिली जिनसे खूबसूरत अशिया तैयार की जाती थी। धात का मतलब था कि लोग अपने साथ अहम अलामतें लेकर चल सकते थे। शायद इसीलिए स्टोन हीनेज जैसे पत्थरों की यादगार की ज़रूरत कम हो गई। इसके इस्तेमाल के आखिरी दिनों में स्टोन हीनेज अज़मत रफ्ता की यादगार बन गया, जो चारों अतराफ से मदफून टीलों से घिरा हुआ था, क्योंकि मुआशरे की अशराफिया ने इसे आखिरी आरामगाह के तौर पर मुंतखब कर लिया था। वुल्कन ने कहा कि इस नुमाइश का मकसद पत्थरों के दौर से कांसी के दौर में तब्दीली के इंसानी पहलों का उजागर करना है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि यह तकनीकी तब्दीली थी, लेकिन इस नुमाइश में और भी बहुत कुछ दिखाया गया है। मेरे ख्याल में ये जाहिर करता है कि इसका लोगों के अकायद पर बहुत ज़्यादा असर हुआ और लोगों ने समझने की कोशिश की कि उनकी शनाख्त किया है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की इत्तला अब तक पहुंचती रहे। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।